मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल और अशोक हॉल, उनके नए नाम सामने आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन के हॉल के नाम बदल दिए। दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल अब अशोक मंडप हो गया। यह विकल्प भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं को उजागर करने और यह दिखाने की योजना के साथ फिट बैठता है कि एक गणतंत्र के रूप में भारत कितना महत्वपूर्ण है। नाम बदलने का महत्व। दरबार शब्द का इस्तेमाल भारतीय शासकों के दरबारों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था, जब उन पर ब्रिटेन का शासन था। भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद इसका इस्तेमाल बंद हो गया। नए नाम औपनिवेशिक से गणतंत्रीय पहचान में बदलाव पर जोर देते हैं, जो भारतीय वंश पर जोर देता है। राष्ट्रपति भवन का इतिहास। राष्ट्रपति भवन का निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान 1912 और 1929 के बीच हुआ था। यह अब भारतीय राष्ट्रपति का आधिकारिक घर है और यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि वास्तुकला में ब्रिटिश और भारतीय शैलियाँ किस तरह एक साथ काम कर सकती है। एडविन लुटियंस ने इमारत में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। दरबार हॉल अवलोकन। नागरिक और रक्षा निवेश समारोह जैसे महत्वपूर्ण राजकीय कार्यक्रम और 1947 में भारत की पहली सरकार के शपथ ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण कार्यक्रम दरबार हॉल में आयोजित किए गए। ऊंची संगमरमर की दीवारों और जटिल झूमर के साथ हॉल का भव्य डिजाइन दिखाता है कि यह भारतीय राजकीय कार्यक्रमों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दरबार हॉल के डिजाइन में मुगल प्रभाव है, जिसे संगमरमर की जालियां और अलंकृत स्तंभों में देखा जा सकता है, जिनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। हॉल में अभी भी अपने औपनिवेशिक अतीत की कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन इसे आधुनिक भारतीय गणराज्य की जरूरतों के हिसाब से बदला भी गया है। अब इसमें ऐसे प्रतीक हैं जो देश को दर्शाते हैं। अशोक हॉल अवलोकन। अशोक हॉल, जो पहले एक बॉलरूम हुआ करता था, में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का औपचारिक रूप से परिचय कराया जाता है और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत बजाया जाता है। इसका डिजाइन भारतीय और पश्चिमी शैलियों का मिश्रण है, जिसमें झूमर और रंगीन कलाकृतियां अलग दिखती है। अशोक हॉल की कला ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है और आप सजावटी तत्वों और फायरप्लेस पर लिखे गए लेखों में फारसी प्रेरणाएं देख सकते हैं। यह एक और उदाहरण है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किस तरह से विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाता है।